नमस्कार साथियों, आज के हम अपने इस वीडियो में खगोलीय भूगोल के अंतर्गत आने वाले टॉपिक क्षुद्र ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने ग्रहों का अध्ययन किया, उपग्रहों का अध्ययन किया, इसके बाद क्षुद्र ग्रह को देखते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये ऐसे अंतरिक्ष पिंड होते हैं जो कभी ग्रह बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये नाराज़ हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रह नहीं बन पाते। इनके बारे में जो बतलाया जाता है, सामान्य तौर पर कहा जाता है कि हमारे सौरमंडल में उपस्थित मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में लगभग करोड़ों किलोमीटर मोटी पट्टी में कुछ पिंड पाए जाते हैं जिनकी संख्या लगभग 40,000 है। ये पिंड ऐसे पिंड होते हैं जो कभी ग्रह बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और इस क्षेत्र को क्षुद्र ग्रह पट्टी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह की खोज सबसे पहले गुसेपी पियाजी महोदय ने 1801 ईस्वी में किए थे। कितने ईस्वी में? 1801। IAU, आप सभी जानते हैं कि IAU एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, खगोल जो कि खगोलकी से संबंधित है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसने 26 अगस्त 2006 को यह बताया कि ये जो हैं क्षुद्र ग्रह जो हैं ये स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज हैं, इसके अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ अभी तक का जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सीरस। क्या नाम है? सीरस। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ध्यान दीजिए, एक शब्द आता है सीरस और दूसरा शब्द आता है सीरियस या साइरस। सीरियस या साइरस आपके आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहलाता है और सूर्य से दूसरे नंबर का नज़दीक का तारा, पहले नंबर का नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो सीरियस, साइरस, डॉग स्टार या संस्कृत में लुब्धक के नाम से हम उसे जानते हैं, तो वो अलग है और यहाँ पे सीरस जो है ये अलग है। सामान्य तौर पर ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये बृहद वृत्ताकार मार्ग पर किसके चारों तरफ घूमते हैं? सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। सभी ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये भी सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब ये बेचारे ग्रह नहीं बन पाए और सब ये ग्रह बन गए। देखिए, एक कॉन्सेप्ट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप उसके आधार पर डिसाइड कीजिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैंने आपको एक थियरी बताई थी, पासिंग स्टार की थियरी, गुजरते हुए तारे का सिद्धांत। इसमें हमने सूर्य को लिया था, सूर्य के साथ साथ एक अन्य तारों को लिया था जिसका नाम था PS, ये आपका सन। अब ये जो सन है, हम सभी जानते हैं कि सन जो है मजबूत है, इसकी जो ग्रेविटी है बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटी के साथ साथ जो इसकी डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, अर्थात सूर्य में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। अब ये जो पासिंग स्टार था ये गैसीय अवस्था में था। किस अवस्था में? गैसीय। जबकि ये किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। गैसीय अवस्था में होने के साथ साथ जो इसकी डेंसिटी थी ये बहुत कम थी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसका क्या था? बहुत कम था। घूमते हुए ये पहुंच जाता है सूर्य के पास। जैसे ही सूर्य के पास यह तारा पहुंच जाता है, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपस में टकराने लगता है। सूर्य बड़ा था और ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसके पास ज़्यादा था। सूर्य का इस ग्रह पर ज़्यादा पावर लगा और जब ज़्यादा पावर लगा तो इसके बहुत बड़े बड़े पदार्थों को सूर्य अपनी तरफ खींच लिया। जबकि इस ग्रह का सूर्य पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा तो इसने बहुत थोड़े पदार्थों को अपनी तरफ खींच लिया। अब खींचने के बाद ये चला गया, यहाँ से भाग गया और जब चला गया तो ये सारे पदार्थ किसके चारों तरफ घूमने लगे? सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे, अर्थात इनके गुरुत्व का केंद्र कौन हो गया? सूर्य हो गया। अब इन सब के पास ज़्यादा पदार्थ थे तो घूमते हुए बड़े बड़े ग्रह बन गए। किस अवस्था में रहे होंगे? गैसीय। क्यों? क्योंकि उनकी उत्पत्ति किसी गैसीय तारे से हुई थी।
अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ये किसके भाग थे? शुक्र के भाग, सूर्य के भाग थे। सूर्य मजबूत था तो जाहिर तौर पर ये ठोस रहे होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब इन्हीं के बीच में कुछ ऐसे पिंड रह गए जो ग्रह नहीं बन पाए, क्षुद्र ग्रह बन गए। वही चीज़ यहाँ पे बतलाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें से कुछ ऐसे पिंड होंगे जो सूर्य की विशेषता रखते होंगे, और इसमें से कुछ ऐसे पिंड होंगे जो पासिंग स्टार की अर्थात गैसीय तारे की विशेषता रखते होंगे। इन दोनों को मिलाकर के क्षुद्र पट्टी का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई करोड़ों किलोमीटर है। और इसमें वर्तमान समय में कुल लगभग कितने क्षुद्र ग्रह हैं? 40,000 क्षुद्र ग्रह हैं, जिसमें से सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह आपका सिरस है। IAU ने सन 2006 में इसको स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ के अंतर्गत रखा। इसकी खोज गुसेपी पियाजी महोदय ने 1801 ईस्वी में की थी। अटेन ग्रहिकाएँ, एक नया शब्द आता है, अटेन ग्रहिकाएँ। देखिए, अटेन ग्रहिकाएँ हम उन क्षुद्र ग्रहों को कहते हैं जो अपना रास्ता भटक गए होते हैं, और भटकने के बाद कहाँ गिर रहे होते हैं? पृथ्वी पर गिर रहे होते हैं। यहीं से कोई रास्ता अपना भटक गया और कहाँ गिरने लगा? पृथ्वी से। तो जब पृथ्वी पर गिरने लगते हैं तो इनको हम अटेन ग्रहिकाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटेन ग्रहिकाएँ। ध्यातव्य है कि जुरासिक काल में जो डायनासोरों का काल कहा जाता है, उसके बाद क्रिटेशियस काल आता है, तो बड़े स्तर पर क्षुद्र ग्रह गिरे थे पृथ्वी पर। और यह भी कहा जाता है कि इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के गिरने के कारण जो डायनासोर थे वो समाप्त हो गए पृथ्वी से। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायनासोर पृथ्वी से कैसे समाप्त हुए, किस अंतरिक्ष पिंड के कारण? तो आप बता सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष पिंड के कारण डायनासोर पृथ्वी से समाप्त हो गए। आज के वीडियो में हमने सिर्फ क्षुद्र ग्रह के बारे में देखा। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।